रीवा में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के नाम पर लापरवाही का जानलेवा खेल चल रहा है। अस्पताल प्रबंधन अपने जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेता है। खैर, उससे पहले भी अस्पताल में सेवाएं दे रहे सीनियर डॉक्टर अपनी निजी क्लिनिक चलाने में मस्त रहते हैं। उन्हें सरकारी अस्पताल से केवल तनख्वाह लेने और सरकारी डॉक्टर होने का ठप्पा लगवाना रहता है। उसके बाद अपनी प्राइवेट क्लिनिक में जमकर लूट मचाते हैं। अपने निजी क्लिनिक में डॉक्टर साहब मन लगाकर सेवाएं देते हैं, जबकि शासकीय अस्पतालों में हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाती है। जूनियर डॉक्टरों के भरोसे अस्पताल के वार्ड रहते हैं। डॉक्टर तो भगवान का रूप होते हैं, लेकिन जो अभी सूजी लगाना, माफ कीजिएगा, इंजेक्शन लगाना सीख रहे हैं, उनके भरोसे जीवन और मौत का दारोमदार छोड़ दिया जाता है पूरी तरह से। अस्पताल प्रबंधन के लिए मौत एक आंकड़ा हो सकता है, लेकिन किसी के लिए उसका घर, परिवार, कलेजे का टुकड़ा, शान शौक सब कुछ हो सकता है। जरा विचार कीजिए कि उस माँ पर क्या बीतती होगी जब उसका दूधमुहा बच्चा मौत का शिकार हो जाता है और परिजन आरोप लगाते हैं अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही का। जो जन्म लिया है उसकी मृत्यु तय है, लेकिन मौत के बाद जब परिजन अस्पताल प्रबंधन पर, डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हैं कि उपचार नहीं दिया गया, दूसरा इंजेक्शन दे दिया गया, दूसरी दवाई कर दी गई और मौत हो गई, तब स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े होते हैं। और यह हालात वहां के हैं जहां से मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला आते हैं। उनका विधानसभा क्षेत्र है, उनका जिला है। इसके बाद डॉक्टरों का शुरू होता है सफाई देने का सिलसिला, जो कि कभी अपने वार्ड का मुंह तक झांकने नहीं जाते, यादा कदा दस्तखत करने चले जाते हैं। ऐसा ही मामला एक संजय गांधी अस्पताल से सामने आया है, जहां बच्चे को तेज बुखार आया, उसके हाथ पैर अकड़ गए और उसकी मौत हो गई। अचानक हुई मौत से बच्चे के परिजन सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर यह कैसे हो सकता है। बच्चा पहले स्वस्थ था, अचानक तेज बुखार हुआ, मौत हो गई। खैर, बताया जा रहा है कि एक नहीं और मौत हुई है, लेकिन अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि केवल एक ही बच्चे की मौत हुई है, सफाई दी जा रही है। कारण बताया गया कि कुछ क्रिटिकल कंडीशन ऐसी होती हैं कि बच्चों को नहीं बचाया जा सकता, नहीं बचा पाते हैं, बचाने का प्रयास किया जाता है। बीमारी के कारण बताया गया कि मौसम ऐसा है, मौसमी बीमारी हो सकती है, इन्फेक्शन भी हो सकता है। वार्ड में उपचार की जवाबदारी जूनियर डॉक्टर की रहती है। सीनियर डॉक्टर विभागाध्यक्ष अपनी निजी क्लिनिक में व्यस्त रहते हैं। डॉक्टर के लिए यह मौत केवल आंकड़ा हो सकती है, लेकिन किसी के लिए कलेजे का टुकड़ा छिन गया। आइए आपको सुनाते हैं इस संबंध में अधीक्षक का क्या कहना है। वह बच्चा वार्ड के विभागाध्यक्ष डॉक्टर नरेश बजाज ने घटना को लेकर क्या कहा है। सामने खड़े से क्या हुआ था बच्चे को? बच्चे को सिर्फ बुखार आई है। कल 2 बजे रात से इसकी तबीयत खराब, हाथ गोड़ा ऐठ गया था और बुखार इतनी तेज आई, खत्म हो गया। कहाँ लेके आई थी फिर आप? संजय गांधी अस्पताल रीवा। डॉक्टर क्या बोले? डॉक्टर नहीं बोले कि सांस नहीं चल रही, खत्म हो गया। पहले सुबह से खेलता था, बता रहे हैं कि बच्चा अचानक तबीयत बिगड़ी। अचानक तबीयत बिगड़ी है, सिर्फ बुखार बस आई। सिर्फ बुखार से। सर, कार्यालय में कुछ हैंडल में कैसा कुछ न्यूज़ चल रही है कि जूनियर डॉक्टरों के हवाले पूरा अस्पताल और पीडियाट्रिक वार्ड में एक साथ 5 बच्चों की मौत हुई है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, ये खबर पूर्णतः निराधार और भ्रामक है। अभी पूरी हमारी हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर बजाज साहब से बात हुई है और उन्होंने बताया कि केवल एक बच्चे की मौत हुई है, जो कि सामान्य ऐसा, क्योंकि पूरे रीजन के, पूरे संभाग के सब कॉम्प्लिकेटेड केस यहाँ भर्ती होते हैं, तो स्वाभाविक है उसमें 2-3 बच्चों की मौत तो डेली होती ही रहती है। कहीं नीकू में, कहीं नवजात में, कहीं 7 दिन के अंदर, कहीं 28 दिन के अंदर, कहीं 1 साल के अंदर, तो वो स्वाभाविक मौतें हैं। और अभी पिछले 24 घंटे में तो एक ही मौत हुई है। और अभी इस समय थोड़ा सा पेशेंटों की आमद ज़्यादा है। रोज़ कर लगभग मेडिसिन वार्ड में ही 80 से 100 मरीज़ भर्ती हो रहे हैं और हमको फ्लोर बेड लगाने पड़ रहे हैं, वो भी कम पड़ रहे हैं। मतलब बच्चे संख्या ज़्यादा आ रही मरीजों की, क्या कारण है? जो मौसम है या फिर ये वायरल है और मौसम है, जो पानी से उत्पन्न होती हैं बीमारियाँ और जो हमारी
अभी वायरल इन्फेक्शन होता है, तो इसके कारण मलेरिया, टाइफाइड और हमारे वायरल फीवर्स, ये सब इन सब की संख्या ज़्यादा है। सर, ये बुखार से 5 मौत का जो मामला आया है, क्या ये बिल्कुल अभी निराधार है। ब्रह्मा के हम लोग बराबर इसमें वो कर रहे हैं और जल्दी 10-15 मिनट के अंदर एक बुलेटिन भी हम लोग जारी करेंगे कि यह पूर्णतः निराधार और भ्रामक है। अभी हमारी बात हुई है विभागाध्यक्ष महोदय जी से और उन्होंने बोला है कि केवल एक मौत हुई है, कि जो कि स्वाभाविक है इतने बड़े हमारे अस्पताल में, जहाँ की पूरे रीजन में हम सेवाएं देते हैं, तो कॉम्प्लिकेटेड केस यहीं आते हैं। हमारा टर्शरी केयर रेफरल सेंटर है, तो इतनी 3 से 4 मौतें तो स्वाभाविक हैं पूरे 24 घंटे में। जो सर एक मौत हुई है, ये क्या बच्चा बुखार की वजह से हुई है या कोई और वजह रही? ये इसका पूरा हम डिटेल आपको अभी 10-15 मिनट के अंदर बुलेटिन जारी करके बताएंगे। पिछले एक हफ्ते के डिटेल्स में पूरे निकलवा रहा हूँ। पिछले एक महीने में टोटल 4% के हिसाब से डेथ्स हुई हैं, करीब 700 एडमिशन हैं और 34 के करीब डेथ्स हैं। हर हफ्ते का हम अलग अलग प्रेजेंट करते हैं, वो भी बन रहा है। पिछले हफ्ते का मैं निकलवा देता हूँ। कल की जो न्यूज़ थी उसके आधार पर 5 डेथ थी, कल 5 डेथ नहीं हुई है, केवल 1 डेथ हुई है और 2 बच्चे मृत लाए गए थे। जिस बच्चे की डेथ हुई वो 7 साल का था, उसका नाम सूरज था। वो 30 तारीख को सतना से रेफ़र हुआ था। उसको दिल की पैदाइशी बीमारी थी, तो पहले ही तो वैसे पैदाइशी बीमारी वैसे ही सीरियस रहते हैं, ऊपर से उसका पूरा लिवर डैमेज हो गया था। और इस सीज़न में खास करके, यानी आपकी जानकारी नहीं, पब्लिक की जानकारी के लिए, कि स्क्रब टाइफस नाम की बीमारी बहुत चलती है। वो स्क्रब टाइफस की बीमारी सीधे दिमाग पर असर करती है और वो बच्चा लिवर ख़राब हो जाता है और दिमाग में डैमेज हो जाता है, इसके कारण नहीं बच पाता। तो इस बच्चे को स्क्रब टाइफस, हेपेटाइटिस और पैदाइशी दिल की बीमारी थी, उसके कारण उसकी मृत्यु हुई। ये 30 तारीख को वहाँ से लाया गया था। आज स्क्रब टाइफस की बात, क्या ये नई बीमारी है या आम? नहीं, स्क्रब टाइफस जैसे अब देखिए क्या हुआ, जब कोरोना आया तो हम जितने प्रैक्टिशनर्स हैं वो पहले मलेरिया डोज 10 एडमिट करते थे, तब से मलेरिया ख़त्म हो गया। तब से स्क्रब टाइफस की बीमारी पहले भी रही है, पर उस टाइम से डायग्नोसिस ज़्यादा बनने लगे क्योंकि इसके किट अवेलेबल हो गया। पहले से हम मलेरिया किट से करते थे, वैसे स्क्रब टाइफस भी अपन किट से करते हैं। तो पहले स्क्रब टाइफस के किट अवेलेबल नहीं रहते थे, तो हो सकता है वो बीमारी रहती हो लेकिन मालूम नहीं चल पाती हो। तो वो बीमारी टिपिकल मलेरिया जैसी इसी सीज़न में ज़्यादा फैलती है और मलेरिया से भी ज़्यादा खतरनाक है। आज कितने बच्चे की मौत हुई? आज का तो अभी एक ही डेथ बता रहे हैं, उसकी डिटेल्स मैं आपको थोड़ी देर में दे देता हूँ, है ना। बाकी कल के मैंने आपको पूरे डिटेल बता दिए। पिछले हफ्ते बेटा 184 भर्ती हुए बच्चे करीब, और डेथ वही 2-2.5% है, 5 डेथ से। तो इतने बच्चे क्रिटिकल रहते हैं। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं कि अपने यहाँ पर जो अपनी फैसिलिटी है, जितना अपन काम कर रहे हैं, 15 से 20 लोगों की इलाज की फैसिलिटी अपने पास रहती है, पर लोड इतना ज़्यादा है, कई बार 25-30 बच्चे भी आते हैं, किसी को मना नहीं कर सकते, सब सीरियस को रखना पड़ता है। आधे बच्चे वेंटिलेटर पे रहते हैं, अभी भी 10 ऑक्सीजन पे 5-6 वेंटिलेटर पे हैं। और मालूम भी है कि वेंटिलेटर पे अगर बच्चा गया तो उम्मीद उतनी कम होती जाती है, पर अपने यहाँ पर अब जो वेंटिलेटर है उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी है कि 90% बच्चों को हम फिर भी बचा देते हैं। तो पिछले हफ्ते 4 डेथ्स हुई हैं, 5 और 184 भर्ती हुए हैं। टैलेंट स्कोप हमें आवश्यकता है टेलीकॉलिंग और रिक्रूटमेंट कार्य के लिए शिक्षित लड़कियों की। आपके शहर रीवा में वेतन 7,000 से 12,000 दिया जाएगा, जो कि आपके काम पर निर्भर होगा। कार्यालय का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। किसी अनुभव की आवश्यकता नहीं है और 12वीं पास भी आवेदन कर सकते हैं। प्लेसमेंट या ज्वाइनिंग के लिए किसी भी प्रकार के शुल्क की आवश्यकता नहीं। इंटरव्यू के लिए संपर्क करें। हमारा पता है टैलेंट स्कोप, 3rd फ्लोर, लोटस टावर, विष्णु विलास होटल के बगल में, खुटेही, रीवा। हमारा नंबर है 079 99 036 20, 096 91 46 80 08।